हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाह हूँ और मैं आज प्रेजेंट हूँ आपके लिए बिल्कुल एक नया वीडियो लेकर। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी और 12th की अकाउंटेंसी, इन दोनों ही क्लास की अकाउंटेंसी को लेकर अब तक मैं आता रहा हूँ। और आज से जो हमारा ये वीडियो का सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, आज से लगातार सीक्वेंस में जो है हम आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, वो आप तक बिल्कुल पहुंचता रहेगा वर्चुअली। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही लंबे समय से यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ दिल्ली में हमारी एकेडमी है और बहुत ही लंबे समय से मैं टीचिंग कर रहा हूँ लगातार फिजिकल मॉड में। अब इस सेशन से जो है मैं वर्चुअली भी स्टूडेंट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरे सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका सिलेबस आप तक डिलीवर होता रहेगा। इसमें मैं बिल्कुल अपना जो जो भी मेरा रोल है मैं बिल्कुल प्ले करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी हमसे जुड़कर लगातार जो मेरी वीडियोस है, जो मेरी क्लासेस है, उससे आप बेनिफिट्स लेते रहोगे, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते रहोगे। तो अब हम आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, देखते हैं इसमें। आइए फटाफट। सबसे पहले जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे जो टॉपिक है ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, सॉरी व्हाट इज एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, ये समझने वाली बात है कि एक इकोनॉमी आखिर है क्या, एक इकोनॉमी क्या है, ऐसा वो क्या हमें मतलब इंडिकेट करती है। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, है ना। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा सोर्स है जो इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को लिविंग्स जनरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपेयर करें, सपोज अगर ऐसे आप समझो कि इकोनॉमी है ना, अगर हम कंपेयर करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी, है ना। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आपको लगेगा कि नो नो, पाकिस्तान की इकोनॉमी से काफी बेटर इंडियन इकोनॉमी है। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसोर्सफुल है। हमारी इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफी बेटर है। हमारे यहाँ सड़कें अच्छी है, हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक्स अच्छे हैं, हमारे यहाँ एयरवेज अच्छे हैं, हमारे यहाँ सीवेज अच्छे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान से बेटर है, हमारे यहाँ जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो काफी बेटर है, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बेटर है। और ये सारी चीजें जिसे अभी मैंने डिस्कस किया, जिसे मैंने अभी बताया है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर रोडवेज हो, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या फिर यहाँ का जो भी एजुकेशनल सिस्टम है ना, हेल्थ फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेटर बनाती है। और इसी तरह से अमेरिकन इकोनॉमी हमसे ज्यादा सुपीरियर है। इट मीन्स कहीं ना कहीं से इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच प्रोवाइड्स लिविंग टू जनरेट रेवेन्यू टू इंडिविजुअल्स। ओके, आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन हमसे कह रहा है एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। क्या कहा इसने? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइडेड पीपल टू मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। क्या कहा इसने? लिविंग मीन्स अपनी बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करती है वर्क, है ना। इकोनॉमी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ जो है माइंस बेटर, हमारे मार्केट बेटर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर। इट मीन्स हम जो है वो एक बेटर इकोनॉमी है पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जो भी हमारी सराउंडिंग्स में कंट्री है उनसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी का डेफिनेशन। हम आगे बढ़ते हैं। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का वाइटल प्रोसेस क्या है? क्या है वाइटल प्रोसेस? वाइटल प्रोसेस मीन्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? एक्चुअली एक इकोनॉमी कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली जो इंक्लूड है वो 3 एक्टिविटीज में इंक्लूड है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसे हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहले हम। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, रीड करते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। वो डेफिनेशन फिर से रिपीट हो गया है ना। क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव टू बी फिल्ड, it is necessary that every economy should undertaken 3 economic activities. Every economy, चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो,
ये 3 एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। नंबर 1 प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि लगातार हमारी इकोनॉमी में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज जैसे आप ब्रेड खाते हो, रोज आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो और रोज जो है वो ब्रिटानिया या फिर जो भी इंग्लिश ओवन है ना, ये बेकिंग कंपनियां जो है वो ये लगातार हमें ब्रेड प्रोवाइड करा रही है। ब्रेड है, मिल्क, मेडिसिन, क्लोथ्स, फुटवेयर, कुछ भी है ना, कंसिस्टेंटली इसका प्रोडक्शन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में और रेगुलर बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन। प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एंड थर्ड जो एक्टिविटी है वो है इन्वेस्टमेंट और कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस इकोनॉमी की सेविंग ज्यादा है ना, जिस इकोनॉमी की सेविंग ज्यादा होगी उसका दरअसल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। सेविंग हाई तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनाकर हम करते क्या है सर, उसे अपनी ही इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई इकोनॉमी डेवलप हो गई तो फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी दूसरी कंट्री में जाकर वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेगी। लेकिन फाइनली कैपिटल फॉर्मेशन का टारगेट ही यही है कि वो कहीं ना कहीं वो कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे और वहां से अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करेंगे, जिससे कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर से बेटर होती चली जाए। तो हमने पढ़ लिया वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते ही क्यों है? एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, हम उन रिसोर्सेस को यूज करके लगातार अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है, चाहे वो भले स्कार्सिटी में ही क्यों ना हो, रिसोर्सेस की स्कार्सिटी तो रहेगी। और क्यों रहेगी अभी हम आने वाले अभी थोड़े समय में ही मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग देख रहे हैं इसका डेफिनेशन को। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट एनेबल्स अस, ये इकोनॉमिक्स हमें किस लायक बना रहा है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम समझ सकें। हाउएवर द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। मेन रीजन क्या है, हमें क्यों इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में, मतलब हमारी इकोनॉमी में नहीं, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, स्कार्सिटी तो है वहां पर, है ना, स्कार्सिटी है। हेंस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। मीन्स स्कार्सिटी की सिचुएशन में हम जो है वो रिसोर्सेस का सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे सर? जो इकोनॉमिक्स पढ़ी रहेगी, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहेगा वही सही तरीके से स्कार्सिटी की सिचुएशन में भी रिसोर्सेस को सही तरीके से सेलेक्ट करेगा और अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। बस इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्कार्सिटी की सिचुएशन में रिसोर्सेस का इस तरह से सिलेक्शन करें कि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि मान लो आपके जेब में 100 रुपए है, 100 रुपीज है आपके जेब में, या ठीक है, और इस 100 रुपीज को कितने तरीकों से खर्च किया जा सकता है? 100 रुपीज, मान लो आप मार्केट गए, 100 रुपीज में 60 का एक बर्गर खा लिए और 40 का कोल्ड ड्रिंक पी लिया। या हो सकता है कोई और स्टूडेंट है, उसे लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं 60 का बर्गर खाऊंगा और 40 का आइसक्रीम खाऊंगा। हो सकता है कोई और तीसरा स्टूडेंट हो, उसे लगेगा नहीं मैं 90 का बर्गर खाऊंगा और 10 रुपए सेव कर लूंगा। ये तीनों ही सिचुएशन, वो तीनों ही स्टूडेंट अपने अपने लेवल पे बिल्कुल सही। 100 रुपीज क्या है? रिसोर्स है, और इस रिसोर्स को हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से अपने लेवल से जो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे उस हिसाब से हमने इस रिसोर्स को हमने यूज किया, 100 रुपीज को यूज किया। बस यही है, क्योंकि 100 रुपीज एक लिमिटेड रिसोर्स है और हमें उसे का क्या करना है, खर्च करके, उसे स्पेंड करके अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाई स्टडी इकोनॉमिक्स का डिस्कशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्कार्सिटी। सर ये स्कार्सिटी है क्या, है ना? स्कार्सिटी क्या है सर? स्कार्सिटी मींस हो गया ये कि कमी। मैंने अभी अभी कहा कि चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, किसी न किसी चीज की स्कार्सिटी तो है। कोई भी वर्ल्ड की ऐसी इकोनॉमी नहीं है जिसके पास वो सारी उसकी जरूरत की चीजें भरपूर एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो यहां पर हम देखेंगे स्कार्सिटी है क्या। स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। यस, scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity.
क्या कहा इसने कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, भाई सप्लाई की लिमिटेशन है और सप्लाई की लिमिटेशन है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कि सर अगर किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होना, किसी भी चीज की अगर डिमांड अगर ज्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस जो है वो अपने आप राइज कर जाती है और प्राइस राइज करने के बाद डिमांड धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर किसी चीज की डिमांड लो हो, है ना, तो उसकी प्राइस भी डाउन हो जाती है। तो इट मींस क्या हो गया कि डिमांड ऑफ कमोडिटी, डिमांड के कंपैरेटिवली जो है सप्लाई जो है लिमिटेशन में है और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्कार्सिटी कह सकते हैं कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड या डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्कार्सिटी, है ना। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन wants exceed the available resources. As a result, goods are not readily available and society doesn't have enough resources to satisfy all the wants of its people। ठीक है, मतलब क्या, कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि सोसाइटी के पास अवेलेबल और एनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। हेंस स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। ये क्या है, ये वैश्विक है सर। हर इकोनॉमी जो है वो स्कार्सिटी को फेस कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस टॉपिक को, है ना, इस चैप्टर 1 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से मैं एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, अपने डाउट्स को पूछें। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हो उसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को क्लियर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।